हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर है जो आपका लीनियर इनइक्वालिटी, जो आपका 5th चैप्टर है 11th क्लास की बुक में, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने 5.1 एक्सरसाइज तक जो इसका कंसेप्ट है, एग्जाम्पल है और 5.1 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही आपके एग्जाम में आएगा, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं समझना, ठीक है। तो जो आपको 21st क्वेश्चन है, मतलब 21वां क्वेश्चन है जो आपका, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन हम जो एग्जाम्पल दिया था ना, आप उसमें भी डिस्कस करके आए थे आपके साथ, तो एक बार फिर से आप देखो इसको, एक बार तो खुद निकालने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को देखो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इसकी स्टेटमेंट बताती है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। मतलब रवि कोई स्टूडेंट है, उसके 2 यूनिट टेस्ट होते हैं, जिसमें पहले जो यूनिट टेस्ट है उसमें उसको 70 नंबर आते हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। आपके ये इनइक्वालिटी के हैं तो इनइक्वालिटी ही बनेगी क्वेश्चन में भी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि देखो, रवि कोई स्टूडेंट है जिसके आपके 3 एग्जाम होते हैं और वो चाहता है कि उसको एटलीस्ट उन तीनों का एवरेज निकालूं मैं, तो वो एटलीस्ट 60 नंबर मिलते हैं मिनिमम, कम से कम 60 नंबर तो उसको आए ही एवरेज उन तीनों यूनिट टेस्ट का। तो देखो, रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, कितने ऑब्टेन किए भैया? 70 मार्क्स। रवि ऑब्टेन मार्क्स इन सेकंड यूनिट टेस्ट, कितने किए हैं? 75। लेट द नंबर obtained in third unit test by Ravi, वो मान लेते हैं कितना? x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों का मैं अगर एवरेज निकालूं तो वो मेरा कम से कम 60 बन जाए मिनिमम। मतलब इन तीनों का एवरेज कैसे होगा? 70 + 75 + x, एवरेज हम होता है मीन। तो अब ये देखो, ऊपर 3 नंबर है तो पीछे भी हम 3 से डिवाइड करते हैं, और क्या रहे कि वो मिनिमम आपके 60 नंबर मिल जाए। मतलब मिनिमम और ये आपको मैक्सिमम, एक तो ये हो गया। कम से कम भी क्या रहा है, मतलब 60 तो उसको आने ही चाहिए। तो इक्वल का निशान लगा 60 या 60 से ज्यादा, तभी आपको इसमें ऑप्शन। अब इसको सॉल्व कर दो, बिल्कुल इजी बन गया, इजी बनेंगे। तो 70 + 75 145 + x, 3 को उस साइड भेजते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में हो गया, तो निकाल जाएगा 180, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 - 145, दैट विल इक्वल टू 35। तो जो आपका x, जो आपके थर्ड यूनिट टेस्ट में हमने x मार्क ऑब्टेन किए हैं, तो उसमें कम से कम उसको 35 नंबर, मिनिमम 35 नंबर तो प्राप्त करने ही पड़ेंगे, ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, जिससे कि इन तीनों का एवरेज आपका 60 आ जाए या 60 से ज्यादा आए। तो मिनिमम मार्क्स 35 उसको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 21st क्वेश्चन। देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही क्वेश्चन आप इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को एग्जाम में डिफाइन करके आना है, ठीक है। नीचे आप लिख देंगे हैज द मिनिमम नंबर obtained by Ravi
35 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाना होता है क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, 2 यूनिट टेस्ट के नंबर गिवन थे, जो तीसरा यूनिट टेस्ट था उसके नंबर गिवन नहीं थे, और उसमें कंडीशन थी कि उन तीनों का एवरेज कम से कम कितना होना है। जो आपका 22 क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है। उसमें आपके 5 एग्जाम होते हैं, जिनमें से 4 एग्जाम के जो नंबर है वो आपको गिवन है नंबर गिवन है, और जो 5th एग्जाम है उसके हमको फाइंड करने हैं। और क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें कंडीशन दे रखी है उसको ग्रेड ए लेके आनी है, और ग्रेड ए लेके आने के लिए कम से कम 90 नंबर चाहिए इनका एवरेज। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 exam। मतलब या तो 90 या 90 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे तभी आपको ए ग्रेड मिलेगी, ठीक है। तो इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम कितने हैं, 87, 92, 94, 95, then find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course। देखो भाई ग्रेडेड सिस्टम होता है ना, ग्रेडेशन क्या होता है कि इसमें क्या है कि जिसको 90 नंबर या 90 से ज्यादा आएंगे ना उसी को ग्रेड ए मिलेगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वहां पे 60 था, यहाँ पे 90 है, और वहां पे 3 एग्जाम थे, यहाँ पे 5 एग्जाम बस। तो क्या होगी, सुनीता obtain marks इन फर्स्ट 4 एग्जाम। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए भैया उसमें, 87, 92, 94 एंड 95, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जाम। हम दैट लिखते हैं, दैट सुनीता obtain marks in 5th exam कितने, x। टू रिसीव ग्रेड ए। अब क्वेश्चन की बात आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इन 5 का एवरेज मतलब 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x। अब इनका एवरेज करेंगे तो 5 नंबर है, 5 तो डिवाइड बाय 5। अब इसको कम से कम कितने नंबर लेके आने हैं, 90, मतलब कम से कम 90 और ज्यादा से ज्यादा 90 से ज्यादा। तो देखो इनका एवरेज करना, यही कंडीशन थी हमारे पास, तभी उसको ए ग्रेड मिलेगी जब 90 आएंगे या 90 से ज्यादा आएंगे। इसको सॉल्व करो तो इनका ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7, 2, 9, 4, 368 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें x is greater than or equal to, is less than or equal to 5 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका 450। अब इसको इस साइड ले जाएंगे हम, तो x is greater than or equal to 450 minus 368, that will equal to 82। मतलब सुनीता को जो आपका 5th एग्जाम है उसमें कम से कम 82 मार्क्स क्या करने पड़ेंगे, प्राप्त करने पड़ेंगे, जिससे कि इनका एवरेज 90 आएगा या 90 से ज्यादा आएगा, और सुनीता को क्या मिलेगी, ए ग्रेड। क्या मिलेगी, ए ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको इनकी स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसकी स्टेटमेंट यही है भी आपका। देखो एग्जांपल से ध्यान से करनी है ना, उसके लिए क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी से होने वाले हैं। जो आपका 23 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसको ध्यान से देखो। फाइंड ऑल पेयर मतलब 2 नंबर्स का जोड़ा, है ना, ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, आपके कंसेक्यूटिव की बात करें तो 1, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं कंसेक्यूटिव। अच्छा
अब कह रहा है कि both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि हमें ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं। किसके पेयर फाइंड आउट करने हैं? कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के, जिसमें से जो आपके पेयर हैं उनके जो नंबर हैं वे दोनों आपके 10 से तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन जब हम उनका सम करें तो वो क्या होना चाहिए? 11 से ज्यादा होना चाहिए। क्या कह रहा है? बोथ जो ये नंबर ना, ये जो आपके जो पेयर के जो नंबर हैं वे आपके 10 से तो छोटे होने चाहिए, लेकिन 11 से उनका सम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो लेट द स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मैं x लेट कर देता हूं। तो आपका पेयर कैसे बनेगा? पेयर देन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x और x प्लस 2, मतलब यही बनेगा। ये कंसेक्यूटिव लगातार x अगर आपका कोई स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर है x, तो उसके बाद अगला पॉजिटिव इंटीजर और कब होगा? जब उसमें हम 2 ऐड करते हैं, है ना? तो ये आपका पेयर आ गया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर आपके 10 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, ये दो नंबर है आपके 10 से छोटे कब होंगे? ये आपका पहले से छोटा और ये बड़ा है। जब आपका ये x प्लस 2 10 से छोटा हो जाएगा तो आपका x तो ऑटोमेटिकली ही 10 से छोटा होगा। अगर x प्लस 2, क्योंकि देखो ये सिर्फ x प्लस 2 से छोटा है ये, तो आपका x प्लस 2 अगर 10 से छोटा हो जाता है तो x तो आपका ऑटोमेटिकली ही 10 से छोटा हो जाता है। तो यहाँ से क्या करना है? हमारे पास 2 को साइड लेते हैं, तो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी? 8 से। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है। सेकंड क्या कहता है कि इनका जो सम है वो आपका 11 से बड़ा है ना? तो देखो अब ऐड करेंगे 2x प्लस 2 x प्लस x 2x एंड 2 एज इट इज 2 को उस साइड ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9। और अब इस 2 को यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कि x की वैल्यू 4.5 से तो क्या होनी चाहिए? बड़ी, लेकिन 8 से क्या होनी चाहिए? छोटी। और जो आपका x है वो क्या है? लेट द स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका ओड है, ओड नंबर कोई पॉजिटिव। तो 4.5 और 8 के बीच में आपके कौन कौन से ओड आते हैं? 5 और 7 ये आते हैं। तो इनके पेयर क्या बनेंगे? अब इसमें देखो पेयर क्या बनेगा? जब 5 रखते हैं तो 7 और एक जब 7 रखते हैं तो x की वैल्यू 9। तो ये दो आपके क्या बनने वाले हैं? पेयर। दिस इज योर रिजल्ट। यही ये पेयर है जिनका जो सम है वो तो 11 से बड़ा है, लेकिन ये दोनों नंबर हैं आपके 10 से क्या है? छोटे हैं। यही आपसे क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, यही क्वेश्चन की, ठीक है? तो यहाँ पर 23rd क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है? अब देखो इसमें तो आपको ओड फाइंड करने थे, इसमें आपको कैसे फाइंड करने? इवन। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 20। मतलब देखो अब कह रहा है कि जो आपके दोनों नंबर है पेयर में वे 5 से तो बड़े होने चाहिए, लेकिन उनका जो सम है वो लेस देन होना चाहिए 20। देखो क्या कह रहे हैं? तो लेट द smallest consecutive and smallest even positive number x, then पेयर क्या होगा आपका? x और x प्लस 2 ये पेयर होंगे। x प्लस 2 में क्यों लिख रहा हूँ? देखो स्मॉल 2 4 6 इनमें 2 2 अगर मैं इसकी x मानूं तो 4 की निकालूंगा x प्लस 2, है ना? तो ऐसे ही आप ये कंसेक्यूटिव बनेगी, ठीक है?
नेगेटिव कहना है लगातार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जो यहाँ के दोनों नंबर है ये क्या होना चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए। अब देखो अगर आपका जो x है ये 5 से बड़ा है तो x + 2 तो ऑटोमेटिकली ही 5 से बड़ा होने वाला है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है। सेकंड क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो आपका 23 से क्या है, लेस है, स्मॉल है, या आपकी सेकंड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने 23 क्वेश्चन किया उसमें क्या गिवन था कि ये दो नंबर है ये कैसे ओड है, और क्या था कि ये दोनों नंबर का जो दोनों नंबर है आपके 10 से क्या है, छोटे हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो उसमें हमें x + 2 को क्या किया था, 10 से छोटा किया था, है ना। अब इसमें हमने x को 5 से बड़ा किया, क्यों किया। देखो जब आपकी छोटे की बात होगी ना, स्मॉल की, तो आप बड़े वाले नंबर बोलोगे, और जब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर छोटे हैं, लेस देन है, तो आपको स्मॉल वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, समझे क्या कहा मैंने। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कहना था कि इन दोनों के दो नंबर है आपके 10 से क्या है, स्मॉल है, 10 से स्मॉल है, तो हमने क्या लिया था x + 2 स्मॉल के लिए। अब क्या है कि दोनों नंबर क्या है, बड़े हैं 5 से, तो अब क्या लेंगे x। अगर x 5 से बड़ा है तो x + 2 आपका ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो जाएगा। उसमें अगर x + 2 10 से छोटा है तो x तो आपका ऑटोमेटिकली 10 से क्या हो जाएगा, छोटा, है ना। तो ये दो कंडीशन इसमें बन गई। इसमें क्या कह रहे हैं, तो ये दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और इन दोनों का सम है जो आपका वो है 23 से स्मॉल लेस। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो 2x 2 सेट है 23 - 2 दैट इक्वल टू 21 और x की वैल्यू 21/2 मतलब 10.5। अब जब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके लिखूं तो क्या आता है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 5 से तो बड़ी है लेकिन 10.5 से क्या है, स्मॉल ये आता है। अब x क्या था आपका इवन पॉजिटिव नंबर। अब 5 और 10.5 के बीच में कौन कौन से हम के नंबर ट्राई करेंगे, 6 8 और 10, और इनके अंदर में पेयर बनाऊंगा इसके साथ तो क्या बनेगा 6 और 8 और 10 और 11, ये 3 पेयर बनेंगे ना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे दोनों, उसमें आपका ओड था, इसमें क्या है इवन। ठीक है, सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो भी इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन 25। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की वो 3 टाइम है शॉर्टर साइड के, और जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गर साइड से। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब देखो ये आपकी कोई ट्रायंगल है, या आपकी कोई ट्रायंगल है, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी स्मॉलेस्ट साइड से 3 टाइम ज्यादा है। तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ मान लेता हूँ x सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड की जो लेंथ है वो 3 टाइम है शॉर्टर साइड की 1 सेंटीमीटर, एंड देन और एक कंडीशन हो रहा है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो क्या है, देखो या फर्स्ट स्मॉलेस्ट साइड होगी या आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये साइड है इसकी। अब इसके बारे में क्या है कि जो ये आपकी 2 सेंटीमीटर स्मॉल है इससे बड़ी वाली से, तो 3x - 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो इनका जो पेरीमीटर है, इनका जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। इसको देखो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, इन तीनों साइड की जो लेंथ है उनका सम, तो सम करो
x प्लस 3x माइनस 2। अब क्या है, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 61 तो होगा। तो अब देखो इसको सोल्व करो, 3x 8 6 और x 7x माइनस 2 को साइड कर देंगे तो 63 और यहाँ से x की वैल्यू 63 बाई 7 9, मतलब x की जो वैल्यू है वो 9 या 9 से ज्यादा होगा। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम क्या होगी, मिनिमम तो आपकी 9 की होगी, क्या होगी 9, ये कितने आएगी 27 और ये कितने आएगी 25, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी समझ में। क्वेश्चन था कि आपके पास एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमारी निकालनी है, पहला बात। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की वो आपकी 3 टाइम शॉर्टर साइड है, और जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो आपकी 2 सेंटीमीटर स्मॉल है, किससे, लार्ज साइड से, लॉन्गेस्ट साइड से, ठीक है। और एक कंडीशन देखनी है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जाए 61 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड की लेंथ का सम। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्या है सॉल्यूशन। 9 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम लेंथ होगी इस पेरीमीटर को निकालने के लिए, इस पेरीमीटर 61 पेरीमीटर लेके आने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे इजी हैं लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए कि दो स्टेटमेंट है। 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि ए मैन wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास कोई बोर्ड है, एक आदमी के पास बोर्ड है, और मतलब ये कोई बोर्ड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 91 सेंटीमीटर, 91। वो इसके 3 पीस बनाता है, इसको 3 टुकड़ों में काट देता है, ऐसे 2 टुकड़े, 1 2 3 हो गया, 3 टुकड़े। तो क्या कहता है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे, शॉर्टेस्ट से। अब देखो अगर मैं मान लेता हूं दैट the shorter length of piece of board, let the shorter length of a piece of board कितनी x, then second length, let the shorter length of piece of board x, second length of piece बोर्ड क्या है 3 सेंटीमीटर जाता है, क्या है जाता है। और जो थर्ड लेंथ है जो ये आपकी ये है, ये क्या कह रहा है, इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट है इसके क्या है ट्वाइस है ना। तो थर्ड लेंथ ऑफ पीस ऑफ बोर्ड कितनी होगी ट्वाइस। एक कंडीशन तो ये आगे हमारे पास आ, देखो एक कंडीशन तो यहाँ हमारे पास है कि इन तीनों का जो सम है x प्लस 3 प्लस 2x वो या तो 91 होगा या 91 से कम होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मैक्सिमम 91 एट मोस्ट, मतलब तो ये साइन आएगा, फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। और सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या लेंथ होगी मिनिमम, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. If the third piece is to be at least 5 centimeter longer, मतलब अब एक चीज और देते हैं, जो आपका जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है। तो बनाओ दूसरी कंडीशन, इसको सोल्व करो पहले। देखो x प्लस x 2x एंड 2x 4x प्लस 3 को मोस्ट साइड में तो ये आपके 88 और x की वैल्यू 22 से क्या आएगी लेस, एक तो याद रखना। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो आपकी थर्ड पीस ऑफ बोर्ड की लेंथ है वो आपकी कम से कम सेकंड पीस ऑफ बोर्ड से क्या है 5 ज्यादा है, एटलीस्ट एट लगा देंगे, कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा है।
अब इसको सॉल्व करो, x को मैं इस साइड लूंगा तो यहाँ पे x मिल जाएगा और 5 और प्लस 3 8। तो सेकंड और थर्ड को जब हम कंबाइन करेंगे तो x की वैल्यू 8 से तो बड़ी आती है, लेकिन 22 से क्या आती है, स्मॉल। तो x की वैल्यू आपकी 8 और 22 के बीच में आएगी, मतलब जो एक शॉर्टेस्ट पीस है बोर्ड का, उसकी जो लेंथ है वो है तो 8 आएगी, या 8 से ज्यादा और 22 या 22 से कम। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देखो हमारे पास कोई बोर्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है, वो उसके 3 पीस बनाता है, 3 टुकड़े करता है, एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो क्या कहता है, जो शॉर्टर पीस है ये तो हमने निकाला था, उसकी लेंथ क्या कहता है कि जो सेकंड लेंथ बोर्ड की वो आपकी 3 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्टर सकते हैं, तो इससे हमें 3 सेंटीमीटर ज्यादा कर दिया इससे। और जो थर्ड वाली लेंथ है वो आपकी ट्वाइस है, किससे, शॉर्टर वाली से, तो उसका 2x कर दिया। अब इन तीनों की जो लेंथ है अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो या तो 91 आएगा या 90 से थोड़ा बहुत कम आएगा, तो 91 या 90 से थोड़ा बहुत कम, एक कंडीशन दी जाएगी। और एक और सेकंड कंडीशन दे रखी है कि जो आपकी थर्ड पीस की जो लेंथ है वो आपकी सेकंड पीस ऑफ की लेंथ से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर मोर, कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये आपने इसमें ये बना दिया, 5 ऐड कर दिया। बस आपको एक सिंबल्स का ध्यान रखना है, जो ये साइन आपको इनको पता होना चाहिए कैसे लगेंगे, क्वेश्चन जब आप तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस साइन का यूज कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो, फिर अप्लाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की इस क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फोन पर डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।